हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं ए और बी हैं और इसकी ऊंचाई h है। तो कैसे करें समझिए। देखिए, हम इसी प्रकार का एक और समलंब चतुर्भुज ले लें और उसको इसके उल्टा दिशा में चिपका दें। जैसे चिपकाएंगे तो देखिए, ये भुजा नीचे ले आए ऐसे करके, ठीक है, ये भुजा ऊपर ले जाएंगे ऐसे करके, ऐसे हो जाएगा और इसको ऐसे मिला दें। तो एक जो हमारा मुख्य जो समलंब था वो ये वाला था ऐसे करके, ये वाला, और इसी का एक और हमने इसी तरह का समलंब लिया और इसको ऐसे चिपका दिया। इतनी बात समझ में आ गई? तो जब इसकी ऊंचाई h है तो इसकी भी ऊंचाई h होगी। अब हम क्या करें समझिए। ये जो ऊंचाई से यहां तक का पार्ट है ये वाला, ये इसको कैंची से काट दो। ये इतना भाग कैंची से काट दिया। अब जब कैंची से काट दिया और काट करके यहां पे चिपका दो तो यहां पे कुछ ऐसे चिपक जाएगा ये। तो जो पहले आकृति यहां से इस तरह बन रही थी, अब वो नए सिरे से इस तरह से बन गई। ये यहां से यहां तक ऐसे, ये वाली, ये वाली आकृति। तो देखिए, समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समलंब का क्षेत्रफल बराबर, दो समलंब जुड़ गए हैं तब हमको एक ये आयत मिल गया है। आयत है ना, जिसकी भुजाएं क्या है? देखिए, यहां पे ये ए है, बी यहां पे आ जाएगा, ऐसे ए यहां पे आ जाएगा और ऊंचाई तो अच्छा ये है। मतलब जो आयत है उसकी जो लंबाई है वो a प्लस बी हो जाएगी और चौड़ाई h हो जाएगी, ठीक है ना। तो आयत का आधा है समलंब, क्योंकि दो समलंब से एक आयत बना है। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल के उसका आधा कर दे तो हमको समलंब का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बोलिए, तो ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बटे 2, यही तो हो जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बटे ये 2 हो ही जाएगा। तो लंबाई कितनी है? a प्लस बी, दोनों जुड़ जाएंगे ना लंबाई, और ऊंचाई कितनी है? h, इसकी ऊंचाई ही चौड़ाई है बटे 2। यही समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा कि समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटे 2। बात समझ में आ गई कि यहाँ पे दो समलंब को जोड़ करके फिर यहाँ पे कैंची से काट करके आयत बनाया गया है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत के क्षेत्रफल का आधा। बस हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारा सूत्र मिल गया। ठीक है।